हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप तैयारी को भी अपने बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग मिले हैं, प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे क्योंकि इससे जो होता है हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर जरूर आता है। ठीक है, जो पिछले साल हमारा आया था। ठीक, पिछले साल भी हमारा आ गया था। क्या इस साल भी आया, हमारा 2023 के एग्जामिनेशन में भी आया है। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रीपोजिशन को, तो चलिए बिना समय समय गंवाए हुए स्टडी करते हैं इसको। तो हम देखिए, ठीक है, टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि कैसे प्रीपोजिशन आता है, कैसे हमें उसे सॉल्व करना है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है इन का यूज। ठीक, इन का यूज किस सेंस में होता है? ठीक, इन का यूज होता है बड़े के सेंस में, मे के सेंस में। ठीक, ज्यादातर यूज होता है मे के सेंस में। जैसे बड़े स्थानों, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी, बड़े स्थान के लिए। ठीक, जैसे क्या होता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, गांधी जी वाज बोर्न एट पोरबंदर इन इन गुजरात। यानी कि जो गांधी जी का जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? पोरबंदर के गुजरात में, हम लोगों को मालूम है। तो यहाँ जो प्रीपोजिशन का मैटर बनता है, गुजरात जो हमारा बड़ा प्लेस है पोरबंदर के मुकाबले। ठीक है, पोरबंदर के मुकाबले जो है गुजरात बड़ा है। ठीक, तो ये जो इन यूज हो गया बड़े सिटी के लिए यूज हो गया, और जो एट यूज हुआ है ये हमारा छोटे सिटी, गांव, कस्बे के लिए यूज होता है पोरबंदर, ये हमारा एट प्रीपोजिशन। तो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया होगा कि कैसे यूज होता है। और अगला हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे। हम्म, हाँ, और हम लोग देख लेंगे इनका प्रयोग मे के सेंस में। ठीक, मे के सेंस में, जैसे इन द स्कूल, इन द गार्डन। ठीक, तो इस सेंस में इनका हमारा यूज होता है। आई होप आप लोग को समझ गए होंगे। तो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा है ऐड का यूज। तो ऐड का यूज कहाँ पे करते हैं हम लोग? ठीक, ऐड छोटे स्थान, निश्चित समय बताने के लिए। अब जैसे छोटे स्थान यहाँ पे पोरबंदर था गुजरात के मुकाबले, तो इस सेंस में हमारा ऐड हमारा क्या है, टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कहते हैं ना कि मैं 9 बजे स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल एट 9 o'clock। तो एट जो यूज होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जो होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे यहाँ पे है 10 o'clock, 12 o'clock, 3 o'clock। इसके आगे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो एट का लगेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं। ठीक, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock, वो पे। ठीक, अब ऑन का यूज है, नेक्स्ट है हमारा ऑन। ठीक है, ऑन का यूज है, तो ऑन का यूज कब करते हैं हम लोग? तो ऑन का यूज करते हैं, ठीक, इसका यूज होता है हमारा पर के सेंस में। किसके पर के सेंस में? स्थिरता दिखाने के लिए। तभी जैसे कॉन्ग्राचुलेशन, एक चीज लिखा हुआ कॉन्ग्राचुलेशन, कॉन्ग्राचुलेशन जहां भी आ जाए आंख मूंद के आप लोग क्या है, ऑन पे टिक कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो प्रीपोजिशन है करेक्ट प्रीपोजिशन। कौन सा है? करेक्ट प्रीपोजिशन है, इससे अदर कहीं भी नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं विद इन का प्रयोग। विद इन क्या है, बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन क्या है अगर पूछ ले तो हम इसको कैसे करेंगे। विद इन का मतलब होता है क्या, हमारा अंदर। ठीक ना, विद इन, या फिर किसी भी टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमें काम करना है। जैसे मुझे ये 2 महीने के अंदर करना है, मुझे अपनी तैयारी को 1 महीने के अंदर पूरा करना है। तो इस सेंस में जो यूज होता है हमारा विद इन का यूज होता है। जैसे आई सेल रिटर्न फ्रॉम मुंबई विद इन ए मंथ। मैं मुंबई से 1 महीने के अंदर लौट आऊंगा। इस सेंस में क्या हमारा होता है, विद इन का यूज होता है। विद इन बहुत ही कम आता है, ठीक, लेकिन जानते रहिए। अब आता है मेनली हमारा विथ। विथ जो है बहुत ही ज्यादा हमसे पूछा जाता है, ठीक, अक्सर पूछ लिया जाता है, तो विथ का। ठीक है, अब विथ का क्या है हमारा, विथ किसी यंत्र के लिए, किसके लिए? यंत्र के लिए। जैसे बाई का प्रयोग। ठीक, यहाँ पे यंत्र के लिए क्या होता है, बाई मतलब द्वारा होता है, जिसके द्वारा किया जाए, और फिर पैसिव वॉइस में। तो इसमें दो यूजेस हैं, एक विथ है और एक बाई है। तो विथ यंत्र के लिए यूज होता है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, तो विथ इंक से लिख रहा हूँ या विथ पेन से लिख रहा हूँ, लेकिन किसके द्वारा लिखा जा रहा है? तो मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, तो मेरे द्वारा। ठीक है, मेरे द्वारा, तो द्वारा के सेंस में हमारा लगेगा बाई, और विथ पेन से लिखा जा रहा है तो पेन के लिए लगेगा हमारा विथ। ठीक है डियर फ्रेंड। ठीक, जैसे ही वॉज किल्ड ए रॉबर विथ ए गन। तो रॉबर को उसने किसने मारा, किससे मारा?
रॉबर को उसने मार दिया गन से। किससे मार दिया? गन से। ठीक, तो गन हमारा क्या है? थिंग है। ठीक है, थिंग है, तो इसने थिंग के यानी वस्तु से मार दिया। तो वस्तु क्या? वस्तु से लेकर के मारा है। ठीक, अब किसके द्वारा मारा गया है? तो उसके द्वारा मारा गया है, तो ही के लिए हमारा बाई लगेगा और गन के लिए हमारा विच लगा है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात आती है बाई। बाई का हमारा यूज जो कहते हैं बहुत ही टाइप से होता है। एक पैसिव वॉइस में यूज होता है। ठीक, दूसरा हमारा तक के सेंस में, से के सेंस में, तक। ठीक है ना। अब जैसे ही इज ए ब्राह्मण बाय कास्ट। ठीक, अब वह कास्ट से क्या है? कास्ट से वह ब्राह्मण है। से के सेंस में हमारा बाई लग गया यहाँ पे। ठीक, तो किसी भी कास्ट, ठीक है, जब कास्ट से पूछेगा तो क्या लगाएंगे हम? बाई। जैसे ही इज ए ब्राह्मण बाई कास्ट। कास्ट से वो क्या है? ब्राह्मण है। कास्ट से वो क्या है? बनिया है। कास्ट से क्या है? वो कुछ भी है। ठीक है ना। तो इस तरीके से जो हमारा लगेगा बाई। अगला है हमारा ही विल रिटर्न बाई 4 o'clock। तक, यहाँ पे जो है तक के सेंस में लगा हुआ है कि वह लौट आएगा 4 बजे तक। ठीक, तो तक के सेंस में भी हमारा लगता है। तो प्रीपोजिशन हम लगाएंगे कैसे? प्रीपोजिशन के लिए हमें क्या है? इन सब की जो है मीनिंग जो है हमें आनी चाहिए। मीनिंग निकालनी इनकी आनी चाहिए। जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम ठीक से नहीं कर पाएंगे डियर स्टूडेंट। तो इसके लिए जो है मैंने ट्रांसलेशन की जो है पहले से वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप लोगों ने ही उसे देखा है तो जाकर के देख लीजिए। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा बाई का यूज। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है बिटवीन। बिटवीन और अमोंग। ठीक, बिटवीन और अमोंग जो होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे यूजेस बन जाते हैं कि इनका यूज कैसे होता है। तो बिटवीन अमोंग यूज होता है दो लोगों के लिए। दो व्यक्ति या वस्तु के लिए क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। जैसे इट इज बिटवीन यू एंड मी। ठीक, वह जो है मेरे और आपके बीच में है। ठीक है, जैसे यह वीडियो जो है आपके और मेरे बीच में है। ठीक, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। ठीक है, ठीक, तो दो पर्सन के लिए क्या करते हैं? बिटवीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग्स हमारा अमोंग। अमोंग क्या करते हैं? दो से अधिक। दो से अधिक व्यक्ति वस्तु के लिए क्या करेंगे? हम लोग अमोंग का यूज करते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में है डिस्ट्रीब्यूट दीज बनानास अमोंग द बॉयज ऑफ योर क्लास। ठीक, इस बनाना को अपने क्लास में, क्लास के सभी बच्चों के बीच में बांट दो। तो ये क्या है? हमारा अमोंग यूज हुआ है इस सेंस में। ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अब अगला है हमारा क्या है? अंडर। अंडर का मतलब क्या होता है? नीचे। तो इसका यूज होता है नीचे। जैसे द बॉयज आर स्लीपिंग अंडर द ट्री, यानी कि बच्चे सो रहे हैं पेड़ के नीचे। ठीक है, बच्चे कहाँ सो रहे हैं? पेड़ के नीचे। तो इस सेंस में हमारा यूज होता है ये अंडर प्रीपोजिशन। ये भी क्या होता है? कभी कभी हमारा ऑप्शन में आ जाता है तो हमें कंफ्यूजन होता है कि क्या लगाएं। ठीक, इन लगाएं कि अंडर लगाएं? तो इन जब तभी लगाएंगे जब हम में आएगा, और अंडर नीचे। ठीक, अब नेक्स्ट थिंग है फॉर। फॉर का मतलब हमारा यूज होता है अनिश्चित समय के लिए। ठीक, अनिश्चित समय के लिए या पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जिसे बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, अब ये भी यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, बहुत ही ज्यादा यूज होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक, अब जैसे एग्जांपल में सी हैज बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 hours। ठीक है, फॉर 2 hours क्या करेगा फिर? ठीक, फॉर 2 hours वो 2 घंटे से यह राइटिंग लिख रहा है। तो हैज बीन, अब यहाँ पे क्या है? फॉर लगा हुआ है। ठीक, तो फॉर क्या हमारा शो कर रहा है? पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, पीरियड ऑफ टाइम। और फॉर का मतलब के लिए भी होता है। ठीक है, फॉर का मतलब के लिए भी होता है। FOR, के लिए। जैसे आई एम वेटिंग हियर फॉर यू। ठीक, मैं वेट कर रहा हूँ किसके? मैं किसके लिए यहाँ हूँ? आई एम हियर फॉर यू, मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, या मैं यहाँ आपके लिए हूँ। ठीक, या आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। ओके, अब नेक्स्ट थिंग्स है सिंस। सिंस भी इसी का एक पार्ट है। ठीक, सिंस हमारा क्या होता है? निश्चित समय के लिए। जैसे ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस, सिंस सैटरडे। अब सिंस सैटरडे यानी कि सिंस लास्ट सैटरडे, यानी कि लास्ट शनिवार से मुझे बुखार आ रहा है। ठीक, लास्ट सैटरडे। तो सैटरडे, मंडे, संडे, जनवरी, फरवरी, सन। ठीक,
ये सब के जब आएंगे तो हम क्या करेंगे, सिंस का यूज करते हैं। किसका? सिंस का यूज करते हैं। ये हमारा होता है यूज, ठीक, सिंस का। आई होप आप लोग समझे होंगे, ठीक। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, क्योंकि इस पे जो है क्लास 10th की पूरी पूरी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग्स हमारा है करेक्टिव प्रीपोजिशंस। आगे जो है मैं आपको इसमें जो है एक करेक्ट प्रीपोजिशन की लिस्ट दूंगा, जिसको आप लोग अगर पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से तो उस प्रीपोजिशन का आपका नंबर बिल्कुल ही नहीं जाएगा, ठीक। अब जैसे इसमें अगर बिहाइंड, बिहाइंड, बिहाइंड क्या होता है? के पीछे, ठीक। बिहाइंड हमारा क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक। जैसे वह बस के पीछे छुपा है, तो इस सेंस में हमारा क्या लगता है? बिहाइंड लगता है। अब जैसे लाफ, लाफ क्या है हमारा? हंसना, हंसना क्या है? करेक्ट प्रीपोजिशन क्या लगेगा? एट लगेगा, ठीक। बॉर्न, अब बॉर्न क्या होता है? कभी कभी आ जाता है बॉर्न यानी पैदा होना, तो उसके लिए क्या लगता है? ऑफ लगता है। डाइट, डाइट के लिए ऑफ लगेगा, ठीक। अब डिफरेंट, डिफरेंट मानी अलग, अलग इसके क्या है? फ्रॉम, ठीक। ही इज डिफरेंट फ्रॉम, फ्रॉम हर, ठीक। अब लिसन, लिसन क्या होता है हमारा? टू होता है, ठीक। एक चीज ध्यान दीजिए, जो हमारे इजिली वर्ड होते हैं, इजी वर्ड होते हैं, उन्हीं के जो पीछे यूज होता है करेक्टिव प्रीपोजिशन होता है, वही एग्जाम में पूछा जाता है। ज्यादा टफ बिल्कुल नहीं पूछेगा आप लोगों से, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जैसे लिसन हो गया, लाफ हो गया, ये जनरली आप लोगों को मालूम होगा, इनके पीछे पोजीशन क्या लगता है ये नहीं मालूम होगा, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो लिसन टू, ठीक। इनवाइट, इनवाइट टू, ठीक, ये प्रीवियस पेपर में रिपीट हो चुका है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, जितना करा रहा हूँ प्रीवियस पेपर में आया हुआ है, ठीक। अब लिसन टू हमारा आ चुका है। उसके बाद है फायतफुल, फायतफुल के बाद क्या लगता है? टू लगता है, ठीक। आगे जो है, ठीक है, एक लिस्ट लगी हुई है, ठीक, ये आपके बुक में भी है, आप लोग चाहे तो वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वहां से भी कर सकते हैं।